हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का आर्य योगी एकेडमी पर स्वागत है। आज आपके लिए आयु संबंधी प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है? देखिए, महेश महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। जब राम महेश से 5 वर्ष छोटा है तो 60 से 5 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 55 वर्ष। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, यानी राजू जो है, और शब्द राम के लिए आया है, ये 4 वर्ष बड़ा है तो राजू इसमें से 4 घटा दीजिए, 51 वर्ष का राजू हो जाएगा। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। राजू का जो छोटा भाई बाबू है वो 6 वर्ष छोटा है, यानी 51 से 6 जाएंगे, 45 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है, तो महेश 60 वर्ष का है और बाबू 45 वर्ष का है। अंतर कितना है? 15 वर्ष। यानी जो 15 वर्ष अंतर है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले कितने वर्ष थी? यहाँ से देखिए कि 5 सदस्यों की औसत आयु जो है वो 33 वर्ष है। तो 5 तियाँ 15 और 30 पंचे 150, ये आपके हो जाएंगे 165। पांचों सदस्यों के 165 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, यानी 9 वर्ष का सबसे जब छोटा सदस्य है तो 5 सदस्यों की आयु कितनी हो जाएगी? 9 पचे 45, 45 वर्ष। अगर जो यहाँ से हम 165 से 45 को माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा, माइनस कर दे 0, 6, 2, 120। 120 जो आई है ये 4 सदस्यों की आई है। 4 सदस्यों की आयु 120 वर्ष आई है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जन्म के पहले ठीक सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले वर्ष थे, यानी इसका जो 4 सदस्यों की आयु 120 है तो एक सदस्य की आयु क्या हो जाएगी? 120/4 बराबर 30 वर्ष। यही आपका राइट आंसर है, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन में होगी, मेरी वर्तमान आयु बताइए। देखिए, जो पिछले वर्ष यानी इस समय वर्तमान पूछ रहा है कि पिछले वर्ष आयु एक पूर्ण संख्या में थी, यानी पिछले वर्ष अगर जो 25 थी तो वर्तमान में अगर जो 26 कर लिया जाए तो एक वर्ष जब घटाओगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर है, और जब इसमें एक जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, ये 3 का घन है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा, तो वर्तमान आयु हमारी 26 वर्ष है, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, राजन और उसके पिता की बात हो रही है, राजन और उसके पिता। तो जो राजन है
5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, उससे 3 गुना बड़े थे, यानी ये 3 थे तो ये 1 था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 वर्ष छोटा है, यानी ये राजन इनसे 20 वर्ष छोटा है, लेकिन हमारे में एक, ये 3 अनुपात में है तो 1 अनुपात में है, तो इसका मतलब ये अंतर हमारा है 2, और 2 बराबर क्या है 20, तो 1 बराबर क्या होगा 10। हमको 10 निकालना, तो इसकी आयु राजन की 10 वर्ष हो जाएगी, इनकी 30 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 इसमें ऐड कर दो, 5 इसमें ऐड कर दो, ये 15 हो गया, ये 35 हो गए। यानी अब क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 35 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन की आयु क्या होगी जब निखिल से आयु में दुगना बड़ा होगा। क्वेश्चन कह रहा रोहन और निखिल, रोहन निखिल दुगना बड़ा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा होगा, यानी रोहन जो है, अगर जो निखिल 1 है तो ये 2 है, 8 वर्ष छोटा है, इन दोनों का अंतर कितना है 1, यानी 1 वैल्यू बराबर है 8, तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, 8 करना 8 ये हो जाएगा। इसकी 2 से इसकी गुणा करा दो 8 से, और 1 से इसकी गुणा करा दो, तो ये 8 16 अनुपात 8 हो जाएगा, यानी रोहन की आयु 16 हो जाएगी, तो निखिल की आयु 8 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा, रोहन की आयु क्या होगी, तो रोहन की आयु 16 वर्ष होगी। यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो इस प्रकार है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी। तो रहीम, देखिए बात हो रही है रहीम और रहीम के चाचा की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है, लेकिन 7 वर्ष बाद, जब 7 वर्ष यहाँ आएंगे 7 यहाँ आएंगे तो ये हो गए 14, यानी 66 इनकी योग का जो अंत है तो 66 वर्ष है। यहाँ से 14 माइनस कर दो तो ये आपके बचेंगे 2 और ये 5 52, 52 ये बचेंगे, और 30 इनकी आयु का अंतर है, तो 52 30 कितने हो जाएंगे 82। यानी रहीम की आयु पूछ रहा है तो ये 2 की वैल्यू, यानी 2 बराबर आपका 82 है, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 1 2 41 वर्ष। यानी रहीम की जो आयु आई है वो 41 वर्ष आई। यही आपका राइट आंसर है। दूसरे स्टेप में अगर जो इसको देखना चाहे तो दूसरे तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम मान लें कि रहीम जो है, रहीम और चाचा, तो रहीम की आयु x वर्ष है तो चाचा की आयु y वर्ष होगी। दोनों का अंतर कह रहा है 30 वर्ष है। 7 वर्ष बाद यानी x प्लस 7 और y प्लस 7, दोनों का योग है 66 वर्ष, तो x और y यानी x प्लस y बराबर हो जाएंगे 66 माइनस 7 7 14, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 52। ये आपका दूसरा समीकरण बना और ये आपका पहला समीकरण बना था। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो x प्लस x माइनस y बराबर 30। तो जब समीकरण आप जोड़ोगे तो इसको क्या करोगे, 2 चिन्ह बदल दो इसके, ये प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर यहाँ से चिन्ह, ये चिन्ह यहाँ से काट लीजिए कि 2x बराबर y काट दीजिए, 82 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 41 वर्ष
और यक्स का मान किसका रखा था, यक्स रहीम को माना गया था, तो रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। सीता की आयु विवाह के समय उसकी आयु का 1/1/4 गुना है। सीता के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/6 गुना है। उसके पुत्र की आयु कितने वर्ष है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम मान लें कि सीता की जो आयु है वो x वर्ष है, सीता x वर्ष है। 1/1/4 की बात, 6 वर्ष पूर्व इसकी जो आयु थी, तो 6 वर्ष का जो पूर्व किया जाए तो 6 माइनस x-6 हो जाएगा। और इस आयु का 1/1/4 यदि 4 करना 4 1 5 5/4 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे स्टेप में जो क्वेश्चन का ये 5 यहाँ से हम x की वैल्यू अगर जो निकाल लें तो x की वैल्यू का मतलब ये है, इसकी गुणा करा दे तो 5x - 6 पंचे 30 और ये x हो जाएगा नीचे, यानी 4x बराबर। अब जब इधर लाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 30। जब x बराबर 30 हो गया और उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है कि इनकी आयु का 1/5 होगा, तो जब इसका 1/5 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 करना 5 5 छक्का 30, यानी उसका पुत्र जो है वो 6 वर्ष का मात्र होगा, 6 वर्ष का होगा। यही आपका राइट। एक मिनट, यहाँ पर कहीं गलती हो गई है। 1/6 गुना है, 5 नहीं 1/6 गुना है। 1/6 का मतलब ये है कि 6 करना 6 6 पंचे 30 5 वर्ष का, यानी उसका पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन में 1/6 कह रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। तदनुसार पुत्र की आयु कितनी है। देखिए, इनकी आयु का जो पिता और पुत्र की आयु का योग है ये 22 वर्ष है। औसत आयु है तो औसत आयु का मतलब 2 से गुणा कराना पड़ेगा और बराबर हो जाएंगे 44। जब 44 और इनकी आयु का योग जो कह रहा, अनुपात जो कह रहा 1 है, यानी यहाँ से अगर जो हम देखें तो 10 1 11, यानी 10 और 1 11, 11 की वैल्यू दे रखा है 44, तो 1 की वैल्यू आपको निकालना, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। पिता की 10 चक्कू 40 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की 4 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तदनुसार पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो इस प्रकार है। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या थी। देखिए कि पिता की उम्र दे रखा है वो 36 वर्ष दे रखा है। अब इसका मतलब ये पिता की उम्र नहीं, इस समय दोनों, अगर जो ये कहा जाए कि पिता की उम्र ये है तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 18 और 18, यानी पिता और पुत्र दोनों मिला के 18 होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष माइनस कर दीजिए 18 से, ये बचे 13 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या होगी। अब ये पिता है ये पुत्र है, तो इसमें 5 क्या करो, प्लस कर दो। ये पिता है तो पिता में प्लस कर दो, पुत्र में माइनस कर दो, तो ये आपके हो जाएंगे 13 और पिता आपके हो जाएंगे 23 8 5 13 23 वर्ष। दोनों की जो आयु है
वो देखो 23 और 13 36 ही हो गए, तो पुत्र की आयु पूछ रहा है 13 वर्ष हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु क्या होगी? देखिए कि माता, पिता, भाई, बहन, इतने लोग हैं। पुत्री यानी पुत्री कहो या बहन, बात एक ही कि भाई की बहन हो जाएगी, इनकी पुत्री हो जाएगी। अब देखिए, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी। अब यहाँ पर देखिए तो पिता की आयु क्या होगी? जो आपके ऑप्शन दे रखा है वो 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष, 58, 55, 58 वर्ष, 55 वर्ष। ये आपके ऑप्शन दे रखा है। ए डी है, सी है, बी है, ए है। यहां से हम लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पिता की आयु क्या है, इसका मतलब है कि इन ऑप्शनों में ही पिता की आयु, अगर जो पिता की हम 62 वर्ष यहाँ पर पुट कर दें, यानी पिता की आयु अगर जो 62 वर्ष कर दें, क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं। अब पिताजी जो है माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब माताजी 52 वर्ष की हो जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग अगर जो हम देखें तो पिताजी अगर जो हम 62 वर्ष के मान रहे हैं तो माताजी 52 वर्ष की हो जाएंगी। अब देखिए कि परिवार में माता की आयु पुत्री से की दुगनी आयु से दुगनी है, यानी पुत्री की आयु की ये दुगनी है माता की, तो इनकी कितनी हो जाएगी? पुत्री की हो जाएगी 26, 26 दूना 52 होता है। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है। जो भाई है माता से 20 वर्ष छोटा है, तो 20 जब इसमें से घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 वर्ष का। भाई 32 वर्ष का हो जाएगा, छोटा है। और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए क्या ये दोनों, ये 5 वर्ष बड़े हैं, तो 26, 5, 31 होता है, लेकिन यहाँ पर 32 आ गया, तो इसका मतलब ये 62 आंसर गलत है। अगर जो यही क्वेश्चन हम यहाँ से मान लें कि हम इसको 60 पुट कर दें, तो ये 60 के होंगे, तो ये क्या है? 10 वर्ष, मतलब पिताजी 10 वर्ष बड़े हैं, तो ये 50 का हो जाएगा। और ये अपनी आयु मतलब पुत्री की आयु से दुगना है, तो ये 25 का हो जाएगा। अब ये जो है 20 वर्ष छोटा है, मतलब माता जी से जो भगपुत्र है वो 20 वर्ष छोटा है, तो ये 30 का हो जाए। माता से 20 वर्ष छोटा है, यानी भाई जो है वो माता से 30 वर्ष छोटा है। 30 वर्ष, 20 वर्ष छोटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि ये जो बहन से ये 5 वर्ष बड़ा है। कितना क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो देखो क्या ये यहाँ से 5 वर्ष बड़ा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष, क्योंकि अब देखो ये 5 वर्ष बड़ा है, सारे फॉलो कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा।